आज 100% से 100% लेके आऊंगा। मम्मी पापा को भी खुश कर दूंगा और गिफ्ट में साइकिल दूंगा। Catherine, remember. हाँ? चाकू? चाकू पे तो खून है। घड़ी? ये घड़ी तो चंद्र अंकल की है। दीदी, मम्मी और पापा कहाँ हैं? अरे मम्मी पापा बाहर गए, लेकिन मुझे बता कि वो पक्का वो चंद्र अंकल की घड़ियां थी। हाँ दीदी, वो चंद्र अंकल की घड़ी है। चलो हम उनके घर पे जाके देखते हैं। रोहन, स्वीटी, रेखा, मिसेस चंद्रा, रोहन बाबा। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे फ्रेंड्स को कुछ हो तो नहीं गया। कुणाल बाबा घबराओ मत, सब ठीक ही होगा। रोहन बाबा। क्या बात है लता, सब ठीक तो है ना? साहब, कुणाल बाबा ने बिल्डिंग से 2 आदमी को बाहर भागते हुए देखा था। कौन थे वो लोग? चेहरा तो मैंने नहीं देखा, वो उन्होंने मास्क पहना हुआ था। जल्दी में भागने के समय उनके हाथ से बैग गिर गया। बैग में एक चाकू था और हाँ, रोहन की पापा की वॉच, और चाकू पे खून लगा हुआ था। जरूर कुछ गड़बड़ है, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अंदर चल के देखते हैं, सब ठीक ठाक तो है ना? हे भगवान, यहाँ घर में तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? रोहन, स्वीटी, कहाँ हो तुम? स्वीटी, रोहन। रेखा, अरे डरो मत रेखा, मैं ही हूँ। रुको रुको। माय गॉड, भगवान क्या हाल बना रखे। रेखा डरो मत, रुको रेखा। अंकल, घर पे तो कोई नहीं है। मेरे दोस्त और रोहन और स्वीटी कहाँ है? बैठो बैठो। कोई है अंदर? हाँ, कोई नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ घबराओ नहीं। रोहन पापा, स्वीटी। रेखा, रेखा रोना बंद करो। ये बताओ कि ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ नहीं पता। 2 लोग थे, नकाब पहने हुए, एकदम से घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। सारा सामान लूट कर चले गए। रेखा, हे भगवान, अब अपनी सोसाइटी में ये भी होने लगा। जल्दी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पूरा घर तितर बितर कर दिया है। सामान इधर उधर फेंका गया है सर। हाँ फेडी, लूटपाट हुई है। लुटेरों ने गहने और पैसे ढूंढने के चक्कर में घर का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया है। यहाँ की एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, देखो कोई सबूत मिलता है क्या।
आप यहाँ घर में थी या कोई और भी था जब ये लूटपाट हुई? नहीं सर, मैं, रोहन और स्वीटी, हम तीन ही थे, बाकी सब बाहर गए हुए थे। आपने उन लुटेरों का चेहरा देखा था? नहीं, उन लोगों ने अपना मुंह ढका हुआ था। 1 घंटे में, बस 1 घंटे में हो गया ये सब। हम लोग घर के बाहर गए थे, उतनी ही देर में वो लुटेरे घर के अंदर घुस गए। मेरा तो पूरा घर लूट लिया, एक गहना तक नहीं छोड़ा, एक फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ी उन्होंने। कितने बजे गए थे आप दोनों घर के बाहर? लगभग 8:30 बजे के करीब। और ये लुटेरे तकरीबन 9:30 के आसपास आए थे। कोई करीबी होगा इन लोगों का, जिसे मालूम था कि मिस्टर और मिसेस चंद्रा कब वापस आने वाले हैं। हो सकता है। कौन कौन जानता था कि आप लोग बाहर जाने वाले थे? हमारे अलावा तो और कोई नहीं जानता था। एक्चुअली शादी वाला घर था तो हमें बार बार बाहर जाना पड़ रहा था। किसकी शादी है? जी मेरी बहन की शादी है। अब कैसे होगी शादी? सारे गहने और पैसे थे वो लुटेरे ले गए। बस 2 दिन पहले हम सारे गहने और पैसे बैंक से ले आए थे। मैंने तो मना किया था, कहा था कि शादी वाले दिन लेकर आते, लेकिन तुम्ही ने जिद की। अब देख लिया ना अंजाम। तो मुझे क्या पता था कि ये सब होने वाला है। ये जो गहने और पैसे आप लोग लाए थे, इसके बारे में और किसको पता था? हमारे अलावा हमारे फ्लोर पर सभी को पता था। सभी को पता था? और चोर घर में उसी वक्त घुसा जब मिस्टर चंद्रा और मिसेस चंद्रा हार गए हुए थे। हाँ? आपको पता कैसे चला कि घर में चोरी हुई? जी, इस बच्चे कुणाल ने देखा लुटेरों को भागते हुए। आपने देखा उन लुटेरों को? हाँ सर, चेहरा तो मैंने नहीं देखा, पर जब वो भाग रहे थे चाकू और घड़ी उनके हाथ से गिर गई और चाकू पे खून लगा हुआ था। कहाँ है वो चाकू? चाकू तो वो ले गए। आपको चाकू से मारा है? नहीं सर। अगर यहाँ पे किसी पे भी चाकू से हमला नहीं हुआ है तो हो सकता है बिल्डिंग में किसी पे हमला किया उन लोगों ने। एक काम करो फेडी, सारे फ्लैट चेक करो, देखो किसी पे हमला हुआ है क्या। तुम कहाँ थे जिस वक्त ये चोरी हुई? साहब मैं खाना खाने गया था। खाना खाने गए थे? ठीक उसी वक्त खाना खाने गए थे जब ये हादसा हुआ? हा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भी हाथ है इस लूट में? मेरा कोई हाथ नहीं है साहब, मैं तो रोज ही 9 बजे खाना खाने जाता हूँ और आधे घंटे के बाद वापस भी आ जाता हूँ। और ठीक उसी टाइम पे चोर ने अपना काम कर दिया। बहुत खूब, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी मदद की चोरों की। क्यों? ये आप क्या कह रहे साहब, मेरा कोई हाथ नहीं है इस चोरी में। सर ये बहुत ही शरीफ आदमी है और हमारे यहाँ पिछले 2 साल से काम कर रहा है। आज तक इसके खिलाफ हमारे पास कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। सर ये बात सभी जानते हैं कि ये रात को 9 बजे ही खाना खाने जाता है। जब ये वॉचमैन खाना खाने के लिए जाता है उस वक्त कोई और गार्ड नहीं होता गेट पे? नहीं सर, एक्चुअली हमारे यहाँ पे 2 ही गार्ड्स हैं। एक सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ड्यूटी करता है और दूसरा शाम को 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक ड्यूटी करता है। अच्छा वॉचमैन, जब तुम खाना खाने के लिए गए थे उससे पहले या आने के बाद किसी को देखा था सोसाइटी में आते हुए? नहीं साहब, मैं बिना एंट्री के किसी को भी अंदर नहीं जाने देता हूँ। आज जो यहाँ पर हुआ है इस सोसाइटी में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जिसने भी ये किया है उसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता था। सर आप ये कहना चाहते हैं किसी सोसाइटी के आदमी का काम है? हाँ, जिस तरह से चोर को पता था कि वॉचमैन किस टाइम पे खाना खाने के लिए जाता है और मिस्टर चंद्रा के घर पे रखे गए ज्वेलरी के बारे में पता था, लगता तो यही है। हाँ फ्रेडी। सर यहाँ पे खून है। क्या? हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? यहाँ पे खून है सर। ये खून कहाँ से है? ये इस फ्लैट में काम करती है सर, इन्होंने खून देखा है। सर मुझे नहीं पता, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही थी, अंदर से कोई आवाज नहीं आई और मेरी अचानक नजर खून पे गिरी। सर मुझे नहीं पता कहाँ से खून आया। ये फ्लैट किसका है? मिस्टर शशि का। मिस्टर शशि, अंदर चल के देखना पड़ेगा। हटिए आप। सारा सामान बिखरा पड़ा है। इस घर की हालत भी बिल्कुल वैसी है जैसे रोहन के घर की थी। यहाँ भी चोरी हुई होगी,
घर में कोई दिख नहीं रहा है। सर, वो दरवाजे पर खून कहाँ से आया? जरा छान मारो अंदर, देखो अंदर कहीं खून मिलता है क्या। सर। आशय, सर जल्दी अंदर आए। हाँ? ओह नो। फ्रेडी, जरा उस मेड को अंदर लेके आना। यस सर। सर लगता है चाकू से वार किया। शायद कल रात इसे उसी चाकू से मारा गया जिसे कुणाल ने उन लुटेरों के पास देखा था। सर। आप इस आदमी को पहचानती है? कौन है ये? ये तो आरव जी हैं। आरव? मगर ये घर तो शशि का था, तो ये आरव कौन है? हाँ सर, ये तो शशि साहब के भाई है, इनके साथ ही रहते हैं। फिर शशि कहाँ है? वो तो 2 दिन के लिए बाहर गए अपने बीवी बच्चे के साथ, पुणे गए। पुणे गया? ठीक है, आप जरा बाहर जाके खड़े हो जाइए। सर, खूनी ने बड़ी प्लानिंग के साथ दोनों वारदातों को अंजाम दिया है जब घर के लोग बाहर गए हुए थे। हाँ फ्रेडी, लेकिन ये आसपास के घर वालों को कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? इस आदमी ने चीखा तो होगा, चिल्लाया होगा। एक काम करते हैं, आसपास पूछते हैं, किसी ने इस आदमी के चीखने की आवाज सुनी थी क्या? एक ही बिल्डिंग में इतने सारे लोगों के नाक के नीचे से 2-2 घर लूटे जाते हैं, एक खून भी होता है पर किसी को पता तक नहीं चलता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सर, ये काम बिल्डिंग में रहने वाले में से किसी का होगा। हाँ सर, मिस्टर चंद्रा के यहाँ शादी थी। उनकी बीवी कह रही थी कि उनके घर में गहने रखे हुए हैं। ये बात सारी बिल्डिंग वालों को पता थी, तो हो सकता है कोई बिल्डिंग का ही आदमी हो जिसने ये गहने साफ कर दिए। मगर सर, कुणाल ने बताया था कि उसने लुटेरों को बिल्डिंग से बाहर भागते हुए देखा था, तो हो सकता है लुटेरे बाहर के ही हों। तो फिर बाहर के आदमी को वॉचमैन के बारे में कैसे मालूम हुआ? वो कब खाना खाने जाता है और कब वापस आता है? सर ऐसा वो सर वो क्या तो क्या वो क्या? कितनी बार समझाया तुझे, बोलने से पहले सोचा कर। कुछ सीख मुझसे, सीख। कुणाल, अरे आओ आओ बेटा, यहाँ कैसे आना हुआ है? सर, मेरा बेटा आपको कुछ बताना चाहता है। अच्छा, क्या बताना चाहते हो बेटा? सर, मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। बड़ी अच्छी बात है। आज सुबह मैं अपने कैमरा के रिकॉर्डिंग्स चेक कर रहा था, उसमें मैंने एक चीज देखी। क्या चीज देखी बेटा? अंकल, मैंने एक हाथ देखा, उस पे एक निशान बना हुआ है, और ऐसा ही निशान मैंने उस लुटेरे के हाथ पे देखा था जो कल बिल्डिंग में चोरी करने आया था। अच्छा, कैसा निशान? ये वीडियो हमें दिखाएंगे आप? हाय, मैं हूँ कुणाल और आज सर, ये वीडियो मैंने पिछले हफ्ते रोहन के सिस्टर के बर्थडे पे शूट की थी। अच्छा, सर एक मिनट, सर पॉज कीजिए। ये देखिए सर, यही वो निशान है। तुम्हें पूरा यकीन है कुणाल, क्या यही निशान था उस लुटेरे के हाथ पर? हाँ सर। सर, मेरे बेटे की याददाश्त बहुत अच्छी है, एक बार कोई भी चीज देख लेता है तो भूलता नहीं है। वंडरफुल। बेटा, ये जो आदमी आपने पार्टी में देखा, क्या उसे आप जानते? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। अच्छा, क्या आपने पहले कभी देखा है इस आदमी को? अब नहीं सर, हमने भी इसे पहले कभी नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं। वैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद करने के लिए कुणाल को यहाँ लाया, इसलिए
और कुणाल, you're a wonderful boy. Thank you very much. बहुत होशियार है आपका बच्चा। थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो ये निशान है क्या। सर, इस तरह के निशान वाले किसी भी आदमी का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। मतलब ये कोई पुराना पापी नहीं है। सर, अब पता कैसे चलेगा इस निशान के बारे में? सिर्फ एक ही आदमी इस निशान के बारे में बता सकता है। कौन सर? ढेंचू। ढेंचू? हाँ, ढेंचू। अरे सर, वो तो एक खबरी है, उसे इस निशान के बारे में पता होगा। बिल्कुल होगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम? फोन लगाओ उसे। मैं? हाँ। हेलो ढेंचू, फ्रेडी सर बात कर रहा हूं। अरे सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। अरे अरे काट दिया सर, फोन काट दिया। मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? बोल रहा है पहले पैसे दो, बाद में बात सुनूंगा। ढेंचू, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस हाथ पे जो निशान बना हुआ है, ऐसे निशान वाला कोई आदमी आपकी पार्टी में आया था? नहीं, ऐसा तो कोई आदमी नहीं आया था। इस स्वीटी के बर्थडे पार्टी में खींची हुई फोटो है जो कुणाल ने खींची थी, और ये निशान वाला आदमी उन लुटेरों में भी था। नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि ऐसा कोई आदमी हमारी पार्टी में आया हो। कोई तो होगा, हो सकता है ये आदमी किसी मेहमान के साथ आया हो। अगर आप लोग जानते नहीं तो ये आदमी आपकी पार्टी में आया कैसे? शायद पार्टी में जो खाना बनाने वाले और वेटर्स आए थे, ये उनमें से कोई हो सकता है, वरना हमारे रिश्तेदार ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकते। मगर कोई खाना बनाने वाला या वेटर इतनी बड़ी प्लानिंग करेगा क्यों? और वैसे भी ये एक दिन में की गई प्लानिंग का काम नहीं है। वो जो कोई भी है, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था। तो फिर वो कौन हो सकता है सर? जो कोई भी है, हम ढूंढ लेंगे उसे। आप एक काम कीजिए, खाना बनाने वाले और वहां पे जितने भी वेटर्स थे, उन सबके नाम और नंबर चाहिए हमें। अरे, ये तो खुला हुआ है सर। देखा? क्या देखा सर? कोई भी नहीं अंदर, कुछ भी नहीं है। अरे मैं ये कह रहा था कि मुझे देख के ढेंचू घर छोड़ के भाग गया। भागते तो कायर है, कायर। और ढेंचू कायर नहीं, शहंशाह है, शहंशाह। शहंशाह के दरबार में जो भी आता है, कुछ न कुछ मांगने आता है। बोलो, तुम दोनों को क्या चाहिए? हमें एक आदमी की इंफॉर्मेशन चाहिए। जाओ और अपने एसीपी को बोल देना कि ढेंचू साहब ने उनके लिए काम करना छोड़ दिया है। ए ढेंचू, तू होश में तो ना? ड्रामा बंद कर और जल्दी से फोटो देख के बता, ये निशान वाला आदमी कौन है? कोई मुझसे ऊंची आवाज में बात करे, ये मुझे पसंद नहीं।
मैं सिर्फ डीसीपी साहब के लिए काम करता हूँ और सिर्फ डीसीपी साहब ही ऊंची आवाज में मुझसे बात कर सकते हैं। उनके सिवा कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आकर जैतू से ऊंची आवाज में बात करे, ये मुझे पसंद नहीं। मेरे बाप, गलती हो गई मुझसे। जल्दी से ये फोटो देख और बता निशान वाला आदमी कौन है। सुनो, एसीपी साहब ने कहा है पैसे मिल जाएंगे। ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। कहीं न कहीं इस हाथ से मुलाकात जरूर हुई है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने पार्टी में लोगों को बुलाया हो वही नहीं जानता कि पार्टी में कौन कौन आया है। हाँ सर, पार्टी में कोई बिन बुलाया मेहमान तो हो नहीं सकता। किसी ना किसी ने तो जरूर बुलाया होगा सर। वही तो, ये परिवार वाले कैसे कहते कि उन्होंने ऐसे किसी आदमी को बुलाया ही नहीं पार्टी में? ये हो ही नहीं सकता। सर पार्टी में आए मेहमानों के अलावा मैंने वेटर से भी बातचीत की। फिर उनका भी यही कहना है कि उस हाथ पे निशान वाले आदमी को कोई नहीं पहचानता सर। तो फिर ये आदमी इस पार्टी में घुसा कैसे? अगर उसे कोई पहचानता नहीं था तो फिर ये घुसा कैसे? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी रोहन के परिवार के बारे में कोई जानकारी हासिल करने आया था? वो फुटेज फिर से चेक करते हैं। हाय, मैं हूँ कुणाल और आज हम आए मेरे फ्रेंड रोहन की सिस्टर स्वीटी के बर्थडे पार्टी के लिए। तो चलिए देखते हैं बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है। पॉज करो, जूम करो उस हाथ पर। नहीं, वो हाथ नहीं, वो दूसरा हाथ। सर बस, अब तुम दोनों देखो क्या लगता है। अजीब सी उंगली है, लगता है जैसे प्लास्टिक का है। लगता है ना प्लास्टिक की उंगली। हाँ, ये उंगली असली नहीं, आर्टिफिशियल उंगली है, आर्टिफिशियल। और तो और ये उंगली नई सी नहीं लग रही, जैसे कि हाल ही में लगवा के लिया हो। हाँ सर, इस हाथ का पता लगाया जा सकता है। हाँ सचिन, बिल्कुल पता लगवाया जा सकता है। यह हाथ उस आदमी ने किसी प्रोस्थेटिक क्लिनिक में से बनवा के लिया है। तो शहर में जितने भी प्रोस्थेटिक क्लिनिक्स हैं, सब में जाके पता लगवाओ, देखो किसने यह हाथ उस आदमी को लगवाया था और किस क्लिनिक में यह हाथ बनवाया गया था। ये अपना ही इलाका है। सलाम। अरे वाह ढेचू, तुम्हारी तो बड़ी वट है यहाँ पे। ढेचू कोई छोटी मोटी चीज नहीं है फ्रेडी सर। ढेचू के अंदर इतना दम है। नमस्ते। ढेचू के अंदर इतना दम है कि एक बार जमीन पर पैर में मार दूं ना तो वहां से पानी निकल। सर अब ये लोग भी बड़े अजीब हैं। रास्ते पर ही कुछ भी डाल देते हैं। ये भी नहीं समझते कि किसी को कोई तकलीफ भी हो सकती है। वो तो है, हवा में उड़ रहा था, गिर गया।
मगर सर नमस्ते नमस्ते। कुछ भी कहिए सर, ढेचू भाई का व्हाट है हर जगह पे। मालूम है, ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है इसको, समझे? ए ढेचू, दिन भर ऐसे ही घूमते रहेंगे या हमारे पल्ले कुछ पड़ेगा? मेरा काम कोई इतना आसान नहीं है। तुम दोनों मुझे ज्यादा टेंशन मत दो। ये कोई खाने का काम नहीं है। मेरे पास कोई बटन नहीं है कि दबाया और आदमी हाजिर। सुनो, फॉलो मी। ए ढेचू, ऐसा मत बोला, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। ए टेरपोल, मुंह बंद। राम राम साहब। राम 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 राम। और भाई कैसन हो? हम ठीक है। ठीक हो ना? चाय बनाओ मेरी वाली स्पेशल। 3 स्पेशल? 3 नहीं, 1 स्पेशल 2 चालू। और पैसा इनसे ही ले लेना। ठीक है 3 स्पेशल बनाओ। कितना हुआ? 4,500। सर, हमें तुम्हारी चाय नहीं चाहिए। पर हिसाब तो देना ही पड़ेगा फ्रेडी सर। भैया मेरे पास आओ, इधर आओ। फॉलो मी फास्ट। इस निशान को देखो, पहचान तो इसे। राम कसम, ये फोटो आपको कहाँ मिला भाई? ये निशान किसके हाथ में है जानते हो? राम कसम, ये आदमी तो काफी दिनों से छिपा हुआ है। अरे बाप, ज्यादा सस्पेंस मत बढ़ा, नाम बता, नाम। हाँ सर, ये फोटो देख के याद आया कि 1 महीने पहले ये आदमी मेरे पास आया था। इसकी हालत बहुत खराब थी। मतलब? इसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। हाथ से खून टपक रहा था? कुछ हुआ था क्या हाथ में? देख के लग रहा था कि हाथ में किसी ने गोली मारी है। पूरा का पूरा हाथ ही डैमेज हो गया था। पूरा का पूरा हाथ खराब हो गया था? अच्छा, आपने उससे पूछा नहीं कि ये सब हुआ कैसे? हाँ सर, पूछा था, मगर उसने बताया कुछ नहीं सही। कहने लगा कि जब ठीक हो जाऊंगा तो बताऊंगा। आपके पास उसकी सारी डिटेल्स तो होंगी ना? हाँ है। हम डिटेल्स देखना चाहेंगे। क्या नाम है उस आदमी का जो डॉक्टर के पास गया था अपने हाथ पर सर्जरी करवाने के लिए? रघु। एसीपी साहब, रघु नाम है उस आदमी का। जी। और क्या जानते हो इस रघु के बारे में? सर, मैं तो क्या, उस आदमी के बारे में किसी के पास भी कोई भी खबर नहीं है। अच्छा, क्यों? दुनिया छोड़ के चला गया क्या? नहीं सर, है तो वो इसी दुनिया में, मगर सर वो अंडरग्राउंड हो गया है। जब जरूरत होती है तभी वो बाहर निकलता है सर। अबे डीसीपी चित्रोले की आंखों का नूर, तेरे मुंह ये भाषा अच्छी नहीं लगती। घुस जा जमीन के अंदर और निकाल खबर उसकी। सर, उसके जितने भी करीबी हैं उन्हें भी नहीं मालूम सर कि वो कहाँ छुपा है। सर, ये नाम का खबरी है, इसके बस का कुछ भी नहीं। देखा कैसे हाथ पैर डाल दिया। अब कैसे पता चलेगा रघु का? देखो, सच सच बता, पैसे मिलेंगे तो ही मुंह खोलेगा ना? है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। तो फिर कैसी बात है? सर, वो कहाँ छुपा है ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सर मैं उसकी उंगली जरूर पकड़वा सकता हूँ। अरे अजीब आदमी हो, कभी कहते हो मालूम नहीं, कभी कहते हो उंगली पकड़वा सकता हूँ। सर, मेरे आदमी उसका मोबाइल नंबर जरूर निकाल लेंगे। अच्छा, चलो, भागते चोर की लंगोटी ही सही। सर, मोबाइल कंपनी ने तो यही लोकेशन बताई थी रघु के फोन की। यहाँ तो पब है, पब में आया होगा रघु। सर, यहाँ पे तो हाथ पे स्टैम्प मार रहे हैं और इनविटेशन कार्ड भी मांग रहे हैं। हाँ, कोई हाई फाई पार्टी चल रही है। सर,
ऐसी हाईफाई पार्टी में रघु क्या कर रहा है? शायद पार्टी का कोई गेस्ट होगा निशाने पे उसके। राका? राका? कौन राका? सर, ये रघु का दोस्त है। वो देखिए सर, उस गाड़ी में बैठा है। सर तब तो रघु जरूर इस पार्टी में होगा। मगर सर, पब के अंदर घुसेंगे कैसे? हर गेस्ट को एंट्री तो ये लोग इनविटेशन कार्ड चेक करके दे रहे। सर, हम लोग सीआईडी ऑफिसर हैं, हमें कौन रोकेगा? पंकज, सीआईडी ऑफिसर बन के जाएंगे तो रघु चौकन्ना हो जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। रघु किसी भी हालत में चाहिए हमें। रेडी? तुम और ढेचू अंदर जाओ। अरे यार, अंदर जाने की कोशिश तो करो। तब तक हम लोग देखते हैं कोई और रास्ता है क्या। अरे सर, ओए लंबो, ओए टिंगो, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो तुम लोग? पिक्चर देखने। अब पब में आए हैं तो शराब पीने ही आए होंगे ना? चल, इनविटेशन कार्ड दिखा। इनविटेशन कार्ड? यस। ये कैसा होता है? आज उन्हीं लोगों को अंदर जाना अलाउड है जिनके पास इनविटेशन कार्ड है, और जो विक्रांत सर के गेस्ट हैं। चलो। कौन विक्रांत सर? कैसा इनविटेशन कार्ड भाई? हाँ? शराब चाहिए, शराब मुझे। देखो ब्रदर, एक बार बोला ना इनविटेशन कार्ड के बिना अंदर नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। चलो फूटो यहाँ से, चलो। नहीं जाऊंगा, मुझे अंदर जाना है शराब पीने। मालिक को बुलाओ, मालिक को बुलाओ। अजीब आदमी है यार, अबे खाली फोकट क्यों गले पड़ने की कोशिश कर रहा है? अबे तेरे अंदर इतनी अकल तो है ना कि एक बार अंदर बोल दिया नहीं जा सकता है, मतलब नहीं जा सकता। और वैसे भी तुझ जैसे बुड्ढों को ना अंदर जाना अलाउड नहीं है। मुझे बुड्ढा बोला? हाँ? मुझे बुड्ढा बोला? हाँ, बुड्ढा होगा तू, बुड्ढा होगा तेरा। भाई, ये ना ऐसे नहीं समझने वाला है। तेरे को सीधा सीधा समझा रहा हूँ, समझा गया? क्या करेगा? वरना मेरे को और भी तरीके आते। क्या करेगा? हाथ लगाएगा? तेरे को बताऊं? हाँ, बता, 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 बता। सीधा सीधा समझा रहा हूं। अरे छोड़ दो, हाथ लगाएगा, हाथ लगाएगा। बोला पीछे चल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, नहीं, 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 नहीं। अरे छोड़। अरे बहुत देखे मैंने। सीधा सीधा समझा रहा हूं। क्या करेगा? पीछे चल। तू क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, हाँ, क्या करेगा? हाँ? ओह, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा ताकत गंवाने का नहीं। क्यों? हाँ, सेहत के लिए खराब होता है। बंद अपना नाच ना, वो तो गई बदमस्ती। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो जैसा 16 में बसंती ने डांस किया था ना, सब सालों को पैसा ही नहीं चाहूंगा। तो यही है रघु। और ये यहाँ किडनैप करने आया है। कौन हो तुम लोग? देखो मुझे जाने दो। ये क्या करो मेरे साथ? अरे चल चल जान चल। सर, हाँ ढेचू, रघु बाहर जा रहा है सर। उसने एक लड़के को किडनैप किया है। आने दो दूल्हे को, बाहर बाराती उसका इंतजार कर रहे हैं। आज तो सोने की मुर्गी हाथ में लगी है। तेरा बाप कम से कम 2-3 करोड़ देगा तुझे छुड़ाने के लिए। मेरा का? ये तूने गाड़ी कहाँ पे रख दी? और ये कहाँ ले आया हमें? तुम्हारे ससुराल। ससुराल? ये क्या बकवास कर रहा है तू राका? राका नहीं, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत। इंस्पेक्टर अभिजीत, तुम हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। चलो निकलो गाड़ी से, निकल। बाल ही नहीं, सीआईडी तुम्हारे जैसे मुजरिमों की खाल तक उतार लेती है। चल निकल बाहर, निकल बाहर, चल। विक्रांत, तुम इधर आओ।
जरा घूंघट तो निकालो इनका। है कौन ये? रघु, चल अब तोते की तरह एक बार में बता दे, ट्यूलिप इंक्लेव में तू ही गया था ना चोरी करने? नहीं सर, मैं नहीं गया था वहां पे। तू नहीं गया था? नहीं सर। हाँ सर, मैं ही गया था सर, मैं ही गया था वहां पे। किसके कहने पे गया था? सर, राका। सर राका ये सब नहीं जान सकता। किस घर में शादी हो रही है, वॉचमैन किस टाइम खाना खाने जाता है। देख रघु, सच सच बता दे, कौन है इन सब के पीछे? सर, मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ सर, मेरी सिर्फ फोन पे ही बात होती थी उससे। ठीक है, फोन करके बुला उसे, हम दोनों साथ में ही मिल लेते हैं। एक पकड़ा गया है यहाँ से। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे मेरे काम के पैसे चाहिए। मिल जाएंगे पैसे, मैंने कब मना किया है? अरे माल जैसे ही बिकेगा वैसे तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। माल बिकने तक का इंतजार मैं नहीं कर सकता, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए। मुझे बहुत जल्दी यहाँ से भागना है। भागना है? अरे क्यों भागना है, कहाँ भागना है? सीआईडी मेरे पीछे पड़ चुकी है, वो लोग आए थे मेरे पास। कहीं तुमने उन्हें मेरे बारे में तो नहीं बताया? बताना पड़ा। बताना पड़ा। सीआईडी? हाँ सीआईडी। हमने बहुत हाजमे वाला चूरन खिलाया इसे, पर क्या करें, तुम्हारा नाम हजम ही नहीं हुआ, निकल गया मुझसे। चल पीछे। सीआईडी के चक्रव्यूह में जो एक बार फंस गया, उसका भागना मुमकिन नहीं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखिए मैंने कुछ, मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपको लगा क्यों मुझे? आदमी दो ही वक्त में हकलाता है सर, या तो उसे हकलाने की बीमारी हो या तो वो झूठ बोल रहा। ना तो इसे कोई बीमारी है और ना ही ये अब कभी झूठ बोलेगा। हाँ, मरे लूट करवाइए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये कहते हुए। अपने भाई के घर में लूट करवाई। शर्म मुझे नहीं सर, शर्म तो मेरे भाई को आनी चाहिए। सारा माल अकेले दबाकर बैठा है वो, एक फूटी कौड़ी नहीं देता था मुझे। कैसा माल? पिताजी की सारी जायदाद उसके नाम पर थी। मैं उसका सौतेला भाई हूं, इसलिए जब भी मैं उससे कुछ मांगता था तो मुझे डांट डपट कर चुप करा देता था। घुट घुट कर जी रहा था मैं, घुट घुट कर जी रहा था मैं। तो कानून का सहारा लेना चाहिए था, कानून तुम्हारी मदद करता। कोई भी नहीं मेरी सुन रहा था सर, इसलिए मजबूर होकर मैंने फैसला किया, अगर शराफत से मेरा हक नहीं मिलता है तो मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। इसलिए उस बर्थडे पार्टी में मैंने रघु और उसके दोस्तों को बुलाकर सारा प्लान समझा दिया था। और जिस दिन तुम्हारा भाई चंद्रा और उसकी पत्नी घर से बाहर गई, तुमने अपना काम कर दिया, है ना? जी सर। और आरव, आरव को क्यों मारा तुम लोगों ने? सर वो गलती से मारा गया, उसने हम दोनों को चंद्रा के घर चोरी करते देख लिया था सर। लेकिन कुणाल ने तुम दोनों को बिल्डिंग से भागते हुए देखा।
और अरुण जी, तुम्हारे पाप का भांडा फूट गया है? ये लालच है, लालच। तुम्हें जायदाद की लालच, तुम लोगों को पैसों की लालच। इस लालच में तुमने 2-2 घर लूटे, एक खून भी किया। यही लालच तुम सब फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी, फांसी के फंदे तक। कुणाल, हमारी पूरी सीआईडी टीम तुम पर नाज करती है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपनी बहादुरी से अपराधियों को पकड़वाया और अपनी दोस्त की मदद भी की। देखा बच्चों, कुणाल ने कैसे अपने दोस्त की मदद की। बस बिल्कुल उसी तरह हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हां, आसपास जो कुछ भी होता है, अगर तुम्हें कुछ गलत लगे तो अपने माता पिता को बताओ या फिर किसी बुजुर्ग को बताओ, जैसे कुणाल ने किया। और कुणाल की इस बहादुरी के लिए हमने उसे हमारा एक प्यार भरा तोहफा भी दिया है, सीआईडी का मेडल। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.